के द्वारा अम्बी के नाथ और हमारे प्यारे नेमिनाथ दादा की भक्ति में जुड़े तन मन और अपनी अनुभूति के साथ। तो आइए चलते हैं इतिहास की ओर गुजरात के पाटन नगर में, जहाँ राजा सिद्धराज जयसिंह का शासन है, जहाँ पर उनके सबसे प्रिय और लाडले मंत्री और जिन शासन के सच्चे सेवक साजन मंत्री अपने घर के मंदिर में प्रभु नेमिनाथ की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। हे प्रभु मेरे नाथ नेमिनाथ, आपकी कृपा से आनंद लिया, सभी काम सुख से हो रहे हैं। बहुत दिन हो गए आपके गिरनार को आए हुए। आपके दर्शन करो, कृपा करो प्रभु, जल्दी से जल्दी गिरनार की पावन भूमि का स्पर्श करो। आपके दर्शन से आके तृप्त हो। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। उस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। मुझे क्या आपको पता है कि अगर हम सच्चे हृदय से गिरनार जाने की और नेमिनाथ प्रभु के दर्शन की भावना करें तो उस भावना मात्र से ही हमारे चौथे भव में मोक्ष हो जाता है। मित्रों, पता है आपको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गिरनार पर ही तो हमारे लाडले नेमिनाथ प्रभु के तीन कल्याण हो गए हैं: दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष। और मित्रों, साजन मंत्री तो ऐसे पुण्यों का प्रतिदिन उपार्जन करते रहते थे। क्या साजन मंत्री की गिरनार जाने की भावना पूर्ण होगी? आइए जानने के चलते हैं राजा सिद्धराज के दरबार में, जो कुछ ही देर में लगने वाला है। उससे पहले राजा के दरबारियों की बातें सुनेंगे। अरे भाई कल्लूराम, सुना तो सही, आजकल पाटन में क्या चल रहा है? अरे भाई लल्लूराम, सारे पाटन की गर्मा गर्मी खबर तो तुम्हें मालूम रहती है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो। सुना है आजकल महाराज का लाडला साजन मंत्री है ना, साजन मंत्री, उस पर राजा बहुत खुश है, इसलिए तो उसे दंडनायक बनाया है, दंडनायक। बेकार की बातें करने की आदत राजाधिराज गुर्जर नरेश राजा सिद्धराज जयसिंह पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की
प्रजाजनों में पूर्ण सुख शांति है। आपकी उदारता, न्याय और शासन के सर्वत्र गुणगान गाए जा रहे हैं। मंत्रीश्वर, हमारी तो एक ही अभिलाषा है कि हमारा एक भी प्रजाजन दुखी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए राज्य के भंडार में से प्रतिवर्ष धन दिया जाएगा। वाह महाराज, आपकी उदारता की तो क्या बात करनी। महाराज, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में आपकी उदारता की चर्चा सुनाई देती है। बस बहुत सुन लिया तुम्हारा भाषण, चलो अब काम की बात पर आए। मंत्रीश्वर, पास से कर वसूल करना होता है। जरा देखिए तो सही किसका कितना बाकी है। महाराज, कल ही कोषाध्यक्ष जी से बात हुई थी। इससे ज्ञात हुआ है कि सौराष्ट्र में अभी भी कर वसूलना बाकी है और पूरी रकम है 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। यह कार्य आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। जाइए, आपको तैयारी करनी है। कल ही आपको यहाँ से निकलना होगा। सौराष्ट्र में कुछ दिन बिता कर आइएगा ताकि शासन व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा सके। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा सर रखो। मुझे भी गिरनार पर नेमिनाथ प्रभु के दर्शन करना है और नेमिनाथ प्रभु ने जूनागढ़ बुला ही लिया। धन्यवाद महाराज। मंत्री जी, आप आपके साथ 2-4 सिपाही व अपने मित्रों को भी ले जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। मंत्रीश्वर, अब सभा बर्खास्त की जाए। वो तो कहते हैं कि जब भी आप अच्छी भावनाएं बार बार अपने मन में लाते हैं, उन्हें अपने अनुभूति के स्तर पर महसूस करते हैं, तो आपका, उस भक्त का, प्रभु के उसके दरवाजे पर जाने का मार्ग अपने आप खुल जाता है। और मित्रों, कुछ ऐसा ही साजन मंत्री के साथ हो रहा था। साजन मंत्री गिरनार जाने की और नेमिनाथ प्रभु से मिलने की भावना में दिन रात उत्सुक हो रहे थे। आपको पता है, अगली 24वीं के 24 तीर्थंकर हमारे गिरनार से मोक्ष जाने वाले हैं। उनके साथ करोड़ों आत्माएं भी मोक्ष पथ को जाने वाली है। क्या हमें भी अवसर मिलेगा? आइए प्रतिदिन भावना करें। आइए गिरनार जाइए, नेमिनाथ के दर्शन करते करते अपनी अर्जियां लगाइए। तो आइए मित्रों, अब चलते हैं सौराष्ट्र के जूनागढ़ में, जहां साजन मंत्री ने नागरिकों से 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बड़े प्रेम से एकत्रित कर लिए। और अब चलते हैं साजन मंत्री के निवास स्थान पर, जहाँ वे अपने शयन कक्ष में अपने सेवक झंडालाल से बातें कर रहे हैं। साथ में उन्हीं के पास सैनिक वो 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गिनने में व्यस्त है। झंडालाल, नींद नहीं आ रही है क्या? मालिक, नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन आप जाग रहे हैं तो मैं कैसे सो सकता हूँ? कोई बात नहीं, आप सो जाओ। अरे मैं सो गया तो अपना ध्यान कौन रखेगा? मैं ध्यान रख लूंगा, तुम सो जाओ। मैं सो गया और आप भी सो गए और रात को शेर आ गया तो? झंडालाल, तो फिर शेर तुम्हें खा जाएगा। नहीं, मुझे शेर से बहुत डर लगता है, इसलिए जब शेर आएगा तो मैं अपना मुंह ढक लूंगा, फिर मुझे शेर नहीं देख पाएगा। मगर शेर तो तुम्हें पहचान जाएगा झंडालाल, और फिर तुम शेर के पेट के अंदर। मालिक, देखो इनको। सब चुप करो। भगवान नेमिनाथ का नाम लेकर सो जाना, कुछ नहीं होगा। और सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, हमें गिरनार चढ़ना है, तो नेमिनाथ के दर्शन करना है। मित्रों, क्या आपको पता है गिरनार का इतिहास? आज का हमारे नेमिनाथ का जिनालय, जो कि अपने आप में भव्य है, सुंदर है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पूरा जिनालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में, एक जीर्णोद्धार की अपेक्षा में प्रतीक्षा है। यह सिर्फ
भगवान के जिनालय की जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर किसी भक्त को आंसू आ सकते हैं? याद रखना मित्रों, भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन मित्रों भक्ति के साथ अपनी आंखों में आंसू आना ये उस अनाथ की पुकार आती है जो किसी भक्त के हृदय में एक विश्वास के साथ मुस्कुराती है। आइए चलते हैं उन आंसुओं को देखने गिरनार पर्वत की तलहटी पर, जहां साजन मंत्री अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। बोलो गिरनार मंडन प्रभु नेमिनाथ भगवान की जय। मेरे अहो पुण्य जो आपने मुझे दर्शन के लिए बुलाया, सबसे पहले मेरे गिरनार को प्रणाम। मेरे नेमिनाथ यहीं पर विचरे हैं, अनंत साधुओं के पगले यहाँ पड़े हैं। जैन अजैन साधुओं की साधना स्थली है ये पर्वत। इस गिरनार पर अनेक विद्याधर, देवता, किन्नर, अप्सराएं और यक्ष अपनी इष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए निवास करते हैं। अंबिका देवी यहाँ साक्षात है और नेमिनाथ प्रभु की नित्य आराधना करती है। नेमिनाथ दादा अब रहा नहीं जाता, जल्दी से जल्दी इन आंखों को दर्शन का सौभाग्य दीजिए, यही प्रार्थना है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्रभु का जिनालय, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? हम कितने आराम से अपने महलों में रह रहे हैं और मेरे दादा ऐसे जिनालय में। धिक्कार है मुझ पर। हमारी आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी हमारे बारे में? नेमिनाथ दादा मुझे माफ कर दो, मैं कुछ करूंगा, जरूर करूंगा। सच मित्रों, हम सभी कितने भाग्यशाली हैं जो विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा की पूजा कर पा रहे हैं, आराधना कर पा रहे हैं। और वो प्रतिमाएं हमारे नेमिनाथ प्रभु की, हमारे नेमिनाथ दादा की, जो गिरनार में विराजते हैं। नेमिनाथ प्रभु की प्रतिमा गत 24वीं के तीसरे तीर्थंकर सागर भगवान के समय में 5वें देवलोक के इंद्र राजा ने बनवाई थी।
ऐसे भी होते हैं मित्रों जो प्रभु से कुछ मांगने नहीं चाहते, कुछ प्रण करने जाते हैं, कुछ अर्पण करने जाते हैं। क्या साजन मंत्री उन्हीं में से एक है? आइए चलते हैं साजन मंत्री के साथ नेमिनाथ के दरबार में। हे देवाधिदेव, आपके दर्शन के लिए कब से ये आंखें तरस रही थी। आज आपके दर्शन मिले हैं तो लगता है जैसे मुझे मेरे जन्मों जन्म के पाप आपके दर्शन से मिट जाएंगे। प्रभु, आपके दर्शन मिल गए, मुझे सब मिल गया। परंतु हे प्रभु, यह क्या, आपके मंदिर की यह हालत? इस टूटे फूटे मंदिर में आप विराजमान रहे और मैं महलों में रहूं, ये नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ गुजरात का मंत्री हूं, परंतु आप तो त्रिभुवन के नाथ हो, सिद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हुए हो, और आपके जिनालय की ऐसी अवस्था। प्रभु, मुझे ऐसा भी दिन देखना बाकी था। बस अब नहीं सहा जाता। आपके द्वार पर मैं ये प्रण करता हूं कि फिर से आपको सुंदर जिनालय में विराजमान करके ही रहूंगा। आज आपके समक्ष यह प्रण है मेरा कि जब तक आपको नए मंदिर में विराजमान नहीं करूंगा, तब तक मैं गिरनार के पास ही रहूंगा। मेरे अंदर के कण कण में बस अधिकार हमारा है, जीर्णोद्धार करके रहूंगा। प्रण आज ये हमारा है। आंधी तूफान और हवाएं हमको झुका न पाएंगे। प्राणों का बलिदान भी देकर हम अपना प्रण निभाएंगे। हे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए कि ये प्रण मैं जल्दी से जल्दी पूरा कर सकूं। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। मित्रों, कहते हैं कि जन्म से अरिहंत प्रभु मिलना और जैन धर्म मिलना, यह हमारे पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों का सत्परिणाम होता है। परंतु उसके बाद प्रभु की भक्ति में आंखें भीग जाना और जिन शासन का सच्चा सेवक बनकर उसकी सेवा करना, ये तो हमारे उत्कृष्ट पुण्यों का परिणाम होता है। क्या आपको कभी प्रण लेकर गिरनार की तलहटी की ओर लौट रहे हैं? कैसे ये उनका प्रण पूरा होगा? कौन उनकी सहायता करेगा? और कैसे इतने धन की व्यवस्था होगी? आइए देखते हैं। वाह मंत्रीवर, वाह! धन्य है आपकी परमात्मा भक्ति को। आपका हृदय कितना महान है, आपके विचार कितने उच्च हैं। आपके इस कार्य में हम भी पूरा साथ देंगे। मालिक, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। आपका प्रण तो हमारा भी प्रण है। क्यों भाई जंडाला, तुम क्यों चुप हो? मैं सोच रहा हूँ कि इस खुशी के मौके पर मालिक के लिए क्या भोजन बनाऊं। तुझे तो हमेशा भोजन ही याद आता है। चलो चलो, बहुत काम करना बाकी है। परम कृपालु नेमिनाथ भगवान के दरबार में इतना बड़ा प्रण तो ले लिया, लेकिन इतना धन कहाँ से लाया जाए? मंत्रीवर, इतना बड़ा जैन समाज तो बैठा है, चिंता की क्या जरूरत? लेकिन धन तो जल्दी से जल्दी एकत्रित करना होगा। मंत्रीश्वर, आपके पास 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तो है ही। अभी तो इस रकम से तुरंत कार्य शुरू करवा दीजिए। विचार तो बढ़िया है, और महाराज मुझ पर विश्वास भी बहुत करते हैं। और उन्हें जब पता चलेगा कि ये स्वर्ण मुद्रा मैंने इतने अच्छे कार्य में लगाई है, तो वे गदगद हो जाएंगे, और जब तक समाज जन से चंदा कर ये मुद्राएं लौटा देंगे। चलिए मंत्रीश्वर, अभी तो हमें बहुत काम करना है। पत्थर लाना है, कारीगरों को बुलाना है। हाँ, इन सभी कामों के लिए हमें कोई योग्य व्यक्ति की तलाश करना होगा। अरे देखो, धनीराम जी आ रहे हैं। मंत्रेश्वर प्रणाम।
हवा पूजा हुई, पर जिनालय की जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर मेरा मन द्रवित हो गया। मैंने मंदिर के अंदर जीर्णोद्धार का प्रण लिया है नंदीराम जी, आपको मेरा साथ देना होगा। अच्छे से अच्छा पत्थर और श्रेष्ठ कारीगरों की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करना होगी। बोलो गिरनार मंडन प्रभु नेमिनाथ भगवान की जय। मंत्री साहब, आपका ये प्रण अवश्य पूरा होगा। गिरनार की और नेमिनाथ भगवान की भक्ति तो बहुत की है, अब तो सेवा करने का पावन अवसर आ रहा है। मेरे नेमिनाथ भगवान के जिनालय के जीर्णोद्धार की शुभ घड़ी आ गई है और इस सेवा के लिए प्रभु ने हमें चुना है। बोलो गिरनार मंडन प्रभु नेमिनाथ भगवान की जय। महंगे पत्थरों का आना शुरू हो चुका है। सैकड़ों कारीगरों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया, परंतु आज भी कुछ प्रश्न हैं जो हमें सोचने को मजबूर करते हैं। कैसे इतने बड़े और भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया होगा? हाथी पर रखकर, हाथियों द्वारा खींचकर और न जाने कितनी तरकीबें लगाई होगी। क्या ये दिव्य शक्तियों की सहायता के बगैर संभव था? मित्रों, निसंदेह इन प्रश्नों के जवाब हमारे पास नहीं है, परंतु कुछ प्रश्नों के जवाब हमें मिलने वाले हैं। राजा सिद्धराज जयसिंह को ये सब कैसे पता चला, कब पता चला, किसने बताया, किस तरह बताया, और 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बारे में जानकर राजा की मनोस्थिति कैसी रही होगी। आइए चलते हैं राजा के कक्ष में, जहाँ राजा अपने दोनों दरबारियों से कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। लल्लूराम जी, शासन व्यवस्था कैसी चल रही है? महाराज एकदम बढ़िया, सभी जगह से कर की राशि आ चुकी है, सिवाय सौराष्ट्र की। अरे हाँ, वहाँ तो साजन मंत्री गए थे, बहुत दिन हो चुके हैं, वे अभी तक कर नहीं आए। ये सब तो मुझे बेकार की बातें नहीं, पर महाराज बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं। इधर उधर की बातें मत करो, सीधे बताओ। महाराज, कल ही मेरे साले का भाई सौराष्ट्र से आया है। उसने मुझे बताया है कि अब साजन मंत्री कभी पाटन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वैसे तो मुझे बेकार की बातें करने की आदत। बेकार की बातें मत करो, सीधे बताओ। जी महाराज, कर की 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देखकर मंत्री की नियत भी बिगड़ गई है। वे वहां मौज कर रहे हैं और मैंने गिरनार की पहाड़ियों पर खुद का मंदिर बनवाया है और बाकी की सारी स्वर्ण मुद्राएं वहीं पर छुपा दी है। नीच, पापी, निर्लज्ज। हमने सबसे ज्यादा उस पर विश्वास किया और उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। उसने अपनी मौत को पुकारा है, उसने हमारा प्यार देखा है, पर अब वो हमारा क्रोध देखेगा। पूरी प्रजा के समक्ष उसे मौत की सजा दी जाएगी। हमारे चलने की तैयारी करो। महाराज शांत रहिए, शांत। हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। आपके सौराष्ट्र में प्रवेश करते ही साजन मंत्री आपके स्वागत में जरूर आएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, परंतु कुछ समय आप कुछ मत बोलना। हम उन्हें गिरनार के पर्वत पर लेकर चलेंगे ताकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सके। ठीक है। वैसे तो तुम बेकार की बातें करते नहीं, पर आज बेकार की बात भी बड़ी समझदारी से किए। आनंद आ गया होगा तुम्हें। आनंद नहीं, परमानंद। अब मजा आएगा मुझे, इसलिए तो मैं बेकार की बातें करता
और मित्रों, इधर महाराज साजन मंत्री को मृत्युदंड देने के लिए पाटन से निकल चुके हैं और उधर साजन मंत्री इस खबर से बिल्कुल अनजान और अबोध। मित्रों, जिनालय का जीर्णोद्धार पूर्ण हो चुका है और सभी जैन परिजनों में, अखिल जैन समाज में हर तरफ प्रसन्नता और भक्ति का वातावरण है। सभी उत्साह और उल्लास के साथ नृत्य कर रहे हैं। आइए तो हम इस सम्मिलित होते हैं उस भक्ति भावना के गरिमामयी और भक्तिमय उत्साह में, उल्लास में, उस उत्सव में। को प्रसन्न कर देने वाली खबर है। महाराज कल सुबह जूनागढ़ पहुंच रहे हैं। बहुत ही आनंद देने वाली खबर है ये तो। मैं स्वयं उनका स्वागत करूंगा, उन्हें नेमिनाथ प्रभु के जिनालय के जीर्णोद्धार के बारे में बताऊंगा। वे प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। मित्रों, इस जगह राजा अग्नि के स्वरूप में, क्रोध में तप रहे हैं और दूसरी ओर साजन मंत्री किसी शीतल जल के स्वरूप में। ये भक्ति की शीतलता। मित्रों, क्या होगा जब अग्नि और जल मिलेंगे? आइए चलते हैं उस जगह जहां महाराज और साजन मंत्री का मिलन होने वाला है। गुर्जर नरेश, प्रजा हित चिंतन, राजा सिद्धराज जैसे की जय हो, विजय हो। आपको देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। महाराज, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। आपका मन प्रसन्न प्रसन्न हो जाएगा। बस कर साजन, बस कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने विश्वासघात किया है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हें अपनी गलती की बहुत बड़ी सजा मिलेगी, परंतु उसके पहले कल प्रातःकाल में तुम्हें हमारे साथ गिरनार के पहाड़ पर चलना होगा। जी राजा। राजन आखिर इतने नाराज क्यों हो गए? उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। बेकार की बातें नहीं करने वाले कल्लूराम ने ही कुछ बेकार की बातें की होगी। मंत्री जी, कुछ षड्यंत्र हो रहा है। मंत्रीश्वर, मुझे तो लगता है महाराज को कुछ गलतफहमी हो गई। किसी ने जरूर यह कह दिया होगा आपने 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उड़ा दी है, इसलिए महाराज क्रोधित हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर अब क्या किया जाए? मंत्रीश्वर, जिन शासन के रत्नों को हम चिंता में नहीं देख सकते, मेरा तो यह मत है कि टिप की जाए और 12.5 करोड़ मुद्राएं एकत्र की जाए। धनीराम जी, आपकी बात तो ठीक है, पर हमारे पास सिर्फ आज का समय है। इतनी रकम कौन देगा? मंत्रीश्वर, हम आपके साथ हैं। हम वंथली के एक घर चलेंगे और यह रकम आपको एकत्रित करके देंगे। आपका मान जिन शासन का मान है, आपकी शान जिन शासन की शान है। आपने मेरा हौसला बढ़ाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभस्य शीघ्रम। चलो अभी चलते हैं। और चलने से पहले हम सभी गिरनार पर बैठे नेमिनाथ भगवान की प्रार्थना करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्य सफल होंगे। मैं तो कहते हैं कि कर्मसत्ता जब अपना जोर दिखाती है तो हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, पर जब आपने धर्म सत्ता का हाथ पकड़ा होता है तो अंधकार में भी दीपक जलते हैं। जब कर्म सत्ता दुखों की, तकलीफों की घनघोर बारिश करती है तो उस समय धर्म सत्ता छाता लेकर आपको बचा लेती है। जब आप भगवान पर विश्वास करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप पर कोई संकट ना आए, क्योंकि ये तो एक कर्म सत्ता है। परंतु उस संकट के क्षण में भी आपका प्रभु पर अटूट विश्वास यदि कायम है तो धर्म सत्ता आपका सहयोग जरूर करती है और हमेशा करती है।
मित्रों, सारे मंत्री पर मौत का संकट आ चुका था, परंतु विश्वास था गिरनार की पावन भूमि पर, अपने प्रभु नेमिनाथ पर। क्या धर्म सत्ता सहयोग करेगी? क्या मात्र एक दिन में 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित होंगी? आइए देखते हैं, जब धनीराम सेठ और साजन मंत्री साकरिया सेठ के घर पहुंचते हैं। एक बहुत ही सामान्य से घर में रहने वाले साकरिया सेठ क्या उनकी मदद करेगी या निराशा हाथ लगेगी? आइए देखते हैं। घर तो बहुत सामान्य सा दिख रहा है, क्यों ना हम पहले किसी बड़े सेठ के यहाँ चले। मंत्रीवन, चलिए तो सही। जुगड़ू, ओ जुगड़ू, जुगड़ू, ओ जुगड़ू, जुगड़ू, सेठ कहाँ है? पेट तो यहाँ है। पेट नहीं, सेठ, सेठ। सेठ जी तो ऊपर है, किताब में कमरा पढ़ रहे हैं। अरे जुगड़ू, किताब में कमरा नहीं, कमरे में किताब पढ़ रहे हैं। जाओ, सेठ जी से कहो उनके घर खास मेहमान बनाए। सेठ जी, खास सामान आया है, नीचे जल्दी आइए। सेठ जी, घर तो बड़ा पुराना दिख रहा है। यहाँ से हमें क्या रकम प्राप्त होगी? मुझे तो 10 स्वर्ण मुद्राएं की भी आशा नहीं है। मंत्रेश्वर, मैं आपको मंथली के रत्न दिखाना चाहता हूँ। कुछ ही समय में आपको मंथली के श्रावकों को देखकर गर्व होगा। प्रणाम धनीराम जी, कैसे आ रहा हूँ? राम सेठ जी, देखिए आपके घर कौन पधारे हैं? पहचाना नहीं। ये है गुजरात के दंड नायक सज्जन मंत्रेश्वर। क्या कहा? गुजरात के दंड में मुझ गरीब के घर पधारे। आज मेरा घर आंगन पवित्र हो गया। आपके मार्गदर्शन में जो गिरनार पर नेमिनाथ के जिनालय का निर्माण हुआ है, उसकी जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। ऐसे पुण्यशाली के कदम से हमारा घर धन्य हो गया। विराजिए मंत्रेश्वर, विराजिए। जल्दी कुछ नाश्ता लगाओ। रास्ता? कौन सा रास्ता दिखाऊं? मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है। आइए मेरे साथ। अरे रास्ता नहीं, नाश्ता, नाश्ता। नाश्ता करके आओ। ठीक है, अभी जाता हूँ। तो बताइए मंत्रेश्वर, मेरे लायक क्या सेवा है? मित्रों, मंत्रीश्वर और धनीराम सेठ पूरी बातें साकरिया सेठ को विस्तार से बताते हैं। जीर्णोद्धार के बारे में, 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बारे में और महाराज के गुस्से के बारे में, और आप जो राशि एकत्रित कर रहे हैं उसके बारे में। आइए सेठ जी क्या बोलते हैं, देखते हैं। सेठ जी, प्रभु की सेवा करने वाले पर संकट आया है। हम शुरुआत आपसे कर रहे हैं। बताइए कितनी रकम देंगे? मुझे सोचने का वक्त दीजिए। मैं परिवार से चर्चा करके आता हूँ। धनीराम जी, मुझे लगता है यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। बेहद सामान्य दिख रहे हैं। इनके कपड़े देखकर तो लगता है 10 स्वर्ण मुद्राएं से ज्यादा नहीं मिलेंगे। लीजिए मंत्रीश्वर, मेरी ओर से अभी 1 स्वर्ण मुद्रा। क्या? सिर्फ 1 स्वर्ण मुद्रा?
मुद्राएं दे रहा हूँ। मेरा परिवार अंदर स्वर्ण मुद्राएं गिन रहा है। आज शाम तक 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मैं आपके निवास स्थान पहुंचा दूंगा। क्या कह रहे हैं सेठ जी? 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं? मंत्री साहब, आपकी सारी तो सोने के मुद्दे बनवाते हैं, रत्नों की प्रतिमा बनवाते हैं। मुझे शौक नहीं मैं दिखावा करूं, परंतु बात जिन शासन की सेवा की है, रक्षा की है, तो ये साकरिया पीछे हटने वाला नहीं। साकरिया सेठ, आप इतनी राशि मत दीजिए, हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं ना। मंत्रीश्वर, आपकी आंखों में आंसू? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि इतना देने के बाद मेरा जीवन यापन कैसे होगा? परमात्मा की कृपा से सब मिला है। इसी काम आने पर परमात्मा के चरणों में अर्पित ना किया तो अगले जन्म में कहीं भिखारी ना बन जाऊंगा। मुझे गिरनार और मेरे नेमिनाथ की भक्ति करने दीजिए। साकरिया सेठ, ये हर्ष के आंसू हैं। जिन शासन में कैसे कैसे अनमोल रत्न छुपे हुए हैं। सेठ जी, आप इस गांव वनथली के ही नहीं, अपितु संपूर्ण गुजरात का गौरव है। आप फिर से एक बार सोच लीजिए। मेरे पास है तो मैं दे रहा हूँ। बुरे कर्म करने के पहले 100 बार सोचता हूँ, और सत्कार्य करने के लिए क्या सोचना है? और फिर बात आप जैसे सच्चे दिन शासन के सेवक को दंड देने की है, तो फिर हम जैसे साकरिया अपना बलिदान दे देंगे। बस अब मेरी ये रकम आपको स्वीकार करनी ही हो, क्योंकि हमारे पास आज ही का समय है। आप जीते मैं हार। आपके इस जिन शासन के प्रति समर्पण को गिरनार पर्वत के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। कल प्रातः आप भी हमारे साथ गिरनार पर्वत पर चलिए। मित्रों, कर्मसत्ता ने भले ही साजन मंत्री को मौत का भय दिखाया, पर धर्मसत्ता ने साकरिया सेठ के रूप में अंधकार में दिया जला दिया। आइए अंतिम दृश्य की ओर चलने से पहले हमें उन सभी दिव्य आत्माओं की अनुमोदना करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम गिरनार की पावन भूमि पर नेमिनाथ प्रभु के दर्शन कर पा रहे हैं। आज गिरनार हमसे क्या मांगता है? दान नहीं, बलिदान नहीं, तो फिर क्या? योगदान। गिरनार तक जाने का, जिन शासन का डंका बजाने का नेमिनाथ प्रभु की हम साजन मंत्र जैसा प्रण लें या ना लें, पर हम 1-2 वर्षों में गिरनार की यात्रा तो कर ही सकते हैं। मित्रों, हम साकरिया सेठ जैसा समर्पण दिखा पाए या न दिखा पाए, परंतु हम अपने साधर्मिक भाइयों को गिरनार जाने के लिए अवश्य ही प्रेरित कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपके हृदय में ऐसी भावनाएं भी आती हैं, उन्हें संदेह हमारी प्रस्तुति अपने आप में एक सफल प्रस्तुति होगी। तो मित्रों, आइए चलते हैं अंतिम दृश्य की ओर, जब राजा सिद्धराज जयसिंह, साजन मंत्री साकरिया सेठ और दरबारी लल्लूराम जी, कल्लूराम जी सैनिकों के साथ गिरनार यात्रा पर निकल चुके हैं और नेमिनाथ प्रभु के जिनालय की ओर जा रहे हैं। वैसे तो मुझे बेकार की बातें करने की आदत है नहीं, फिर भी आज बहुत वजन कम हो जाएगा। तुम्हें पता है, यहाँ के शेरों को भी बेकार की बातें करने की आदत नहीं है, सीधा खा ही जाता है। बेकार में डरा मत, चलते रहो। वाह, इतना सुंदर मंदिर, मानो इन पहाड़ों में देव विमान उतर आया हो। अद्भुत, अकल्पनीय। मैंने तो जिंदगी में पहली बार ऐसा मंदिर देखा है। किस माँ के लाल ने इतना सुंदर मंदिर बनवाया है? यह मंदिर बनवाया है मीनल देवी के लाल ने। धन्य है ऐसी माता जिसने गुर्जर नरेश सिद्धराज जयसिंह को जन्म दिया। क्या कह रहे हो मंत्री जी? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। राज्य के कर की 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है।
पर अब साकरिया सेठ ने 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं नीचे कोषालय में जमा करा दी है। महाराज, आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप इस मंदिर के जीर्णोद्धार का लाभ ले सकते हैं। दूसरा, 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तो नीचे कोषालय में जमा ही है, आप वो ले सकते हैं। मंत्रीश्वर, मुझे लज्जित ना कीजिए। मैंने आप पर अविश्वास किया, मुझे इसकी सजा ना दीजिए। नेमिनाथ परमात्मा ने मुझे इस पुण्यशाली काम के लिए जो 12 करोड़ स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए, ये तो जन्मों जन्म का पुण्य है, ये तो मैं कमाऊंगा। ये लाभ सिर्फ मुझे मिलेगा। क्षमा करें राजन, आप दयालु हैं, कृपालु हैं। आप ऐसे ना जाने कितने काम करते हैं और करते रहेंगे, परंतु इस कार्य के लिए मेरे नेमिनाथ प्रभु ने मुझे सेवा का अवसर दिया है। मुझसे ये पुण्य ना छीनिए। आप जैसे उदार महापुरुष तो गुजरात के गौरव हैं। पर सेठ जी, आप अपनी स्वर्ण मुद्राएं वापस ले लीजिए। मुझे प्रायश्चित का अवसर दीजिए। और मुझे पता है लाखों लाखों आत्माएं यहाँ दर्शन के लिए पधारेंगी, पूजा करेंगी, भक्ति करेंगी। इन सभी का फल मुझे जन्मों जन्म तक मिलेगा। नहीं महाराज, अब ये रकम मैं वापस नहीं ले सकता। लेकिन सेठ जी, इस रकम का उपयोग आप कहीं और कर लीजिएगा। नहीं मंत्रीश्वर, नहीं। एक बार धर्म के लिए घर से बाहर निकला हुआ पैसा वापस घर में नहीं जाएगा। लेकिन इस रकम का मैं क्या करूं? तो ठीक है, आपके गांव में ही मंदिर बनवा लीजिए। इतनी रकम में तो 4 मंदिर बन जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा राजन। मंत्रीश्वर, गिरनार के इस मंदिर के निभाव के लिए 12 गांव भेंट दिए जाते हैं। और कबीराम जी, बेकार की बातें करने की आदत तो मुझे भी नहीं है, पर मुझे आपसे कुछ बातें जरूर करनी है। आज रात्रि में हमसे मिलेगा। गिरनार मंडल प्रभु नेमिनाथ भगवान की जय। गुर्जर नरेश राजा सिद्धराज जैसे की जय। चलिए नेमिनाथ प्रभु के दर्शन करने। आपने साजन मंत्रीश्वर से प्रण करवाया, साकरिया सेठ से समर्पण करवाया और राजा सिद्धराज जयसिंह से अर्पण करवाया। आपके चरणों में वंदन है प्रभु, गिरनार को वंदन है। और आप सभी जो आज इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, हमें भी आपसे एक प्रण चाहिए। जल्द से जल्द गिरनार की पावन भूमि की स्पर्शना करेंगे, प्रभु नेमिनाथ के दर्शन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरनार आने के लिए प्रेरित करेंगे। आओ हम सभी महसूस करें कि हम गिरनार की पावन भूमि पर हैं और नेमिनाथ दादा के दर्शन करने के लिए पर्वत पर चढ़ रहे हैं। आओ हम सभी मिलकर गिरनार की और नेमिनाथ दादा की भक्ति करते हैं।